एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे करें बहुत अच्छे से तैयारी जून 2024 के लिए। टाइम कुछ ज्यादा हमारे पास बचा नहीं है, लगभग 3 महीने हमारे पास हैं, और या मैं ये कह दूं कि बिल्कुल अगर एग्जैक्टली बात करें तो 100 दिन हमारे पास है, जिसमें हमें अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है और उसको क्वालिफाई करना है। तो अच्छे से सारी चीजों को साथ में लेके चलना है, मॉक टेस्ट, साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीशन, साथ ही साथ नोट मेकिंग एंड बार बार हमें रिवीजन करनी है जिससे हमें चीजें याद रहें। तो कैसे कम समय में तैयारी हो पाएगी, क्योंकि 100 दिन जो है वो एक अप्रोप्रिएट टाइम नहीं माना जाता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि आपको कम से कम 6 महीने तो देने ही चाहिए इस तैयारी को। तो 6 मंथ्स तो अब हमारे पास है नहीं, उससे आधा समय हमारे पास है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अभी अगर तैयारी करना स्टार्ट करें तो कैसे तैयारी हम कर सकते हैं? तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूं आज, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो। देखो, एफर्ट्स थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जो बच्चा 6 महीने से तैयारी कर रहा होगा रेगुलरली उससे आप कंपीट कर जाओगे और आप 3 महीने में इतना सारा पढ़ सकते हो। नॉर्मल तरीके से अगर आप पढ़ो कि आप वो 6 महीने जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको बीट कर दोगे। आप बहुत सारे बच्चों से 2 से 3 महीने पीछे चल रहे हो। तो क्या हमारी अब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और कैसे आपको मेहनत करनी है कि आप उन बच्चों के साथ पहुंच सको जो आपसे काफी समय पहले से तैयारी कर रहे हैं। एफर्ट जितना ज्यादा डालेंगे उतना ही ज्यादा हमारी सिलेक्शन की तैयारी होगी। तो अब बात करेंगे कि क्या क्या एफर्ट्स हमें डालने हैं अपनी तैयारी में। तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए डेडिकेटेडली बनाया गया है जो कॉमर्स के एस्पिरेंट हैं। और पेपर 1 आपको यहाँ पे सुबह 9:15 बजे करवाती हूँ, 9:15 AM, जिसमें मैं मैथमेटिकल रीजनिंग प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन ये 2 यूनिट लेके चलती हूँ। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल है, यूट्यूब चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बट उससे पहले एक वीडियो देख लो, बहुत कुछ आपके लिए अमेजिंग उस चैनल पे है। जेरेफट एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लासेस की PDF मिल जाएगी, क्विजेस मिल जाती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मेरा टाइम 9:15 बजे है, पेपर 1 की कंप्लीट सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रही है। जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, 9:15 बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो बैचेस भी आपके लिए हैं। सुबह आप अगर यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो, सुबह क्लासेस होती हैं। पेपर 1 में मैं पेड बैच में भी मैथमेटिकल रीजनिंग और DI पढ़ाती हूँ एंड कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाती हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑफरिंग्स होती हैं, पेपर 1 का बैच ले सकते हो, पेपर 2 का बैच ले सकते हो, या पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का बैच ले सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 में ये सभी ऑफरिंग्स आपके लिए होती हैं, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, सब कुछ मिल जाता है। एंड साथ ही साथ जो रिवीजन कोर्स होता है, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग कोर्स होता है, हमारी पूरी मेहनत हम 1 महीने में यहाँ पे अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं उसकी, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप लोग बाय कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनरोलमेंट ले सकते हैं। केवल पेपर 2 लेना है विद हैंडबुक आपको मिल जाएगा, केवल पेपर 1 लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। ये सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्विजेस आपको मिलती हैं जहां पे हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये पेपर 2 का टाइमिंग है, तो मेरा टाइम रहता है 5 बजे, तो 5 बजे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बट प्लेटफॉर्म क्या है? कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा यूट्यूब चैनल है, जहां पे कॉमर्स के लिए क्लासेस होती हैं। तो अब बात करते हैं ज्यादा समय ना जाया करते हुए कि किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से यहाँ पे हमें चीजों का ध्यान रखना है। देखो, मैं कोई नहीं हूं कि आपको मैं स्ट्रेटेजी बता सकूं, पर मैं एक जरिया बता सकती हूँ, एक वे बता सकती हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा और जो बहुत सारे बच्चे हर साल पढ़ते हैं और वो अलग अलग टाइम पीरियड पे तैयारी स्टार्ट करते हैं और कैसे सिलेक्शन ले पाते हैं। बहुत सारे बच्चों से बात होती है तो उनके अकॉर्डिंग मैं चीजें आपको बता सकती हूँ। बहुत बच्चे आपको मिलेंगे जो 1 महीने में पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लेंगे, बहुत बच्चे होंगे जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके सिलेक्शन ले लेंगे, बहुत बच्चे होंगे जो अपनी PG के दौरान ही जो PG UG में पढ़ा है उसकी पढ़ाई करके ही सिलेक्शन ले लेते हैं, और बहुत बच्चे होते हैं जो 6 महीने या 1 साल से तैयारी कर रहे होते हैं फिर उनको सिलेक्शन मिलता है। तो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्ट्रेटेजी आपकी होगी।
बट मैं एक तरीका जो बेस्ट वे है उस टाइम पीरियड में वो आपको जरूर बता सकती हूँ, और वही बताने आज मैं यहाँ पे आई हूँ। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है इन 3 महीनों में, इन 100 दिन में लगभग, सबसे पहली चीज है अपनी कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। मैम ये कोर स्ट्रेंथ क्या है? मैंने बोला कि अकाउंटिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मत सोचो कि अकाउंटिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ अकाउंटिंग करेंगे। आपको अकाउंटिंग करने में 1 महीने का समय लगता है, बट क्या आपके पास 1 महीने का समय है एक यूनिट को देने के लिए? नहीं है। पर आप बहुत अच्छा करते हो फाइनेंस में, बहुत अच्छा करते हो स्टैट्स में, बहुत अच्छा मार्केटिंग में परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके लिए क्या चीज बेटर है? आपके लिए बेटर है कि आप पहले मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैट्स इन यूनिट पे फोकस करें, रादर कि हम जाएं कि अकाउंटिंग से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिर्फ अकाउंटिंग कर ले। भाई बाकी 3 यूनिट से भी तो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको भी तो हमें करना है। तो अपनी कोर स्ट्रेंथ पहचानो, अपनी कोर स्ट्रेंथ पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये समय है जिसमें हमें स्मार्टली चीजों को लेके चलना है। अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है, तो क्या अकाउंटिंग को छोड़ दें? मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ एक यूनिट का, तो क्या एक यूनिट को स्किप कर दें? नहीं, इसको भी यूनिट को हम स्किप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है। अब अगर वेटेज ज्यादा है और आपको पता है 8% बच्चों का जेआरएफ होना है, सिर्फ 1% बच्चा है जो जेआरएफ लेगा। इस बार सिर्फ 84 कैंडिडेट्स हैं यूआर कैटेगरी से जिनका जेआरएफ हुआ कॉमर्स में। तो अगर टॉप कैंडिडेट्स में आपको आना है, 45-50 हजार बच्चों ने पेपर दिया और उनमें से 84 बच्चों ने जेआरएफ लिया, तो आपको अगर इन 1% कैंडिडेट्स में आना है तो आप स्किप तो कुछ नहीं कर सकते हो, बट एक तरीके से पढ़ाई जरूर कर सकते हो। वो तरीका क्या है? पहले अपनी कोर स्ट्रेंथ को पहचानो, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, उनके अच्छे से नोट मेकिंग कर लो। देन उसके बाद जहां पे आपको समय ज्यादा लग रहा है, धीरे धीरे साइड बाय साइड आपको वो यूनिट जो है उसको स्टार्ट कर लेना है। तो ये चीज आपके लिए यहाँ पे जरूरी हो जाती है। तो कोर स्ट्रेंथ फोकस करो एंड साइड बाय साइड जो आपके वीक एरियाज हैं उन पे काम करना स्टार्ट करो। जब कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे, अच्छे से रिवीजन, नोट मेकिंग हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाओगे, तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा और आपको यहाँ पे लगेगा कि यस, मैंने लगभग 15 से 20 दिनों में, 25 दिनों में 3 यूनिट अपनी अच्छे से कर ली, 2 यूनिट अच्छे से कर ली, और साथ ही साथ एक वो यूनिट भी अच्छे से कर ली जो मेरी वीकनेस थी। तो अब एक वीक जहां पे आप सिर्फ एक वीक यूनिट को लगाते, वो आपने यहाँ पे डिवाइड किया। 10-15 दिन एक यूनिट को देने की बजाय आपने 20-25 दिन में 3 यूनिट अच्छे से कर ली, तो वो चीज आपको ज्यादा रिजल्ट है जो प्रोवाइड करने वाली है। तो कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करो, साइड बाय साइड अपनी वीकनेस को भी लेते हुए चलो। फिर उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगी, सेम ये चीज पेपर 1 में भी फॉलो करनी है, एंड आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड करना है। आप वर्किंग हो, मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 7 घंटे निकालने हैं, पर आप निकाल ही नहीं सकते 7 घंटे, तो कैसे आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे? तो यहाँ पे भी अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज आपको करना पड़ेगा, डिवाइड आपको करना पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम 5 आवर्स निकाल सकते हो तो यू हैव टू बी प्रोडक्टिव इन 5 आवर्स। आप इन 5 आवर्स में इतना पढ़ सको, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर हो जानी चाहिए कि आप इन 5 आवर्स में, जो बच्चे 10 आवर्स में कवर कर रहे हैं चीजें, उनको आप कवर कर सकें। ये कैसे पॉसिबल होगा? थोड़ा सा अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। स्पीड इंक्रीज करोगे जिससे क्या चीज आपके लिए होगी? जिससे आपकी जो चीज 5 घंटे में कवर हो रही थी वो 4 घंटे, 3.5 घंटे में कवर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि आप खुद रीडिंग ना करके आप वीडियोस पे जा सकते हो। वीडियोस देखो, जितना ज्यादा वीडियोस देखने से आपको चीजें रिमेंबर होंगी, उतना ज्यादा आप रीडिंग करके नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं है। तो अब जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो तब रीडिंग कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, बहुत मुश्किल बनती है। किसी किसी की बन जाती है तो वो कर सकता है ट्राई, बट वीडियोस हम देख सकते हैं, फिर भी हमारा थोड़ा सा ध्यान है वो रहता है। क्योंकि आज का जो टाइम है, मैं देखती हूँ जब भी हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, ईयरफोन्स हमारे पास होते हैं, हम गाने सुन रहे होते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, वेब सीरीज देख रहे होते हैं, तो हम हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज के। तो उस पीरियड में आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, फ्री टाइम है, तो आप वीडियोस देख सकते हो। वीडियोस देख सकते हो और कैसे अपना कंटेंट जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ यूनिट है जो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो चीज तो हमने कर ली, स्ट्रेंथ पे फोकस कर लिया। अब कुछ यूनिट है जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट है इजी, तो उसके लिए आप वीडियोस बार बार देख सकते हो, वीडियोस को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो टाइम है वो बचेगा, एंड जो टाइम आपके पास है उसको आपको डिवाइड करना है पेपर 1 एंड पेपर 2 में अकॉर्डिंगली।
अब मैंने आपको बोला 100 डेज है, 100 डेज से मुझे याद आया मैंने एक वीडियो बनाई थी 100 डेज का कंप्लीट प्लान। तो अगर आप उस प्लान को भी फॉलो करते हो तो वो प्लान भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आप बहुत अच्छे से अपना पूरा एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। बट यस, आपको थोड़ा सा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। समय अगर ज्यादा नहीं दे सकते दिन में 10 घंटे, तो आपको वो जो 5 घंटे आपके पास है उनको 10 घंटे के बराबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइट है कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की। यहाँ पे आप कितना अच्छा हो ये चीज नहीं होगी, टाइमली अच्छा हो कर रहे हो वो चीज भी मैटर करती है। तो टाइम फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइम को ध्यान में रखना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। पेपर 1 में 2 आवर्स दो, पेपर 2 में 3 आवर्स देने ही है। अगर आपके पास दिन में 5 आवर्स है, अगर आप दे सकते हो 7 से 8 घंटे तो अकॉर्डिंगली मैनेज करो, 1:2 में मैनेज करो, जिससे आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पे अच्छी खासी कमांड रख सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, टाइम को अच्छे से डिवाइड करना है, अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है। जो टाइम आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम डिवाइड करना है। तीसरी चीज आती है एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। स्टार्टिंग में मैंने बोला था बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के जाते हैं और उनका एग्जामिनेशन निकल जाता है, जो सिर्फ 1 महीना पढ़ते हैं और उनका एग्जामिनेशन निकल जाता है। क्या उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ? ये चीज बहुत गलत है। उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे से किसी ना किसी फील्ड में वो तैयारी कर रहे हैं। कोई प्रोफेशनल कोर्स में है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जो उनको हेल्प कर रहा है, उनकी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है। मैथ्स रीजनिंग भी यही बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो साइड बाय साइड, और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको वहां पे तो पूरी की पूरी नॉलेज होती है और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो आप वही लेते हो जो आप अपनी मास्टर्स और पीजी में पढ़ते हो। तो वो चीज आपको यहाँ पे हेल्प कर देती है। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अगर मैं बात करूं कि नेट का एग्जामिनेशन कौन कौन देता है, तो अभी जो सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, ये सभी एस्पिरेंट भी नेट का एग्जामिनेशन देते हैं। तो अगर ये लोग नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इनकी बहुत अच्छी कमांड है जो रहती है अपने सब्जेक्ट पे। अकाउंटेंसी है, लॉ है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत सारे टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है। तो बहुत सारा सिलेबस जो हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट में समुंदर वाला सिलेबस है, तो ये उस समुंदर वाले सिलेबस को कवर कर चुके हैं। इनको चाहिए होता है कि क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चीज आपको हेल्प करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप एनालाइज करते हो तब। तो आपको, अगर आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो, तो आपको फोकस करना है इस टाइम पीरियड पे, सिर्फ इस एग्जामिनेशन पे। तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। सिलेबस आपको आता है, आप अपनी पीजी में हो तो भी, आप यूजी पीजी में पढ़े हुए हो, सिलेबस आपने 11th 12th में भी पढ़ा है, तो आपको सिलेबस आता है। हमें समझना है कि एग्जामिनर चाहता क्या है, कि आपको किस तरीके से चीजें आनी चाहिए, कैसे एप्लीकेशन करवानी है क्वेश्चंस में, क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन है। क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है। आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या जो कंसेप्ट आप सोच रहे हो वही कंसेप्ट एग्जामिनर ने भी सोच के वो क्वेश्चन फ्रेम किया है या नहीं। वो खेल होता है, और वो खेल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने पे मिलता है, क्योंकि आप समझ जाते हो कि एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम कैसे कर रहा है। जब आप एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर है वो किस थॉट प्रोसेस के साथ क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है, वो चीज को पकड़ लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर पाना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारी चीजें हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हम पढ़ते हैं जब हम अपना सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, बट जब बात आती है उनकी इंप्लीमेंटेशन की रियल लाइफ में, वहां पे हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो उस चीज को आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज देख रही थी, हसलर, ठीक है, हसल था, ऐसा कुछ था। तो वहां पे एक पर्सन है, उसने क्या किया था, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे उसने प्रीवियस ईयर 15 से 20 साल के पेपर निकाले अपनी यूनिवर्सिटी के, एंड पूरा कंप्लीट पेपर क्या होने वाला है उसके, जब उसके एग्जामिनेशन है उसमें, तो उसने पूरा का पूरा पेपर डिजाइन कर दिया। कैसे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रीवियस ईयर में कैसा ट्रेंड है, प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए उसने वो चीज की। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि पढ़ाई से हट जाओ और ये चीजें करने लग जाओ, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्मार्ट एंगल जो होता है ना हमारा, उसको भी हमें एक्टिवेट करने की जरूरत है।
थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, और वो चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने से ही मिलती हैं। कोई भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे रामबाण होते हैं। तो इसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके समझना है, कंसेप्ट डिमांड समझना है, एग्जामिनेशन जो आपका एग्जामिनर है किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उसकी थिंकिंग, उसकी थॉट प्रोसेस को आपने मैच करना है, और उसी से ही आपका बहुत सारा काम है जो हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कितने प्रीवियस ईयर करें, तो मैं आपको बोलूंगी पेपर 2 में आप 2018 से लेके 2023 तक के प्रीवियस ईयर कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि हमारा कॉमर्स का पेपर एक शिफ्ट में तो रेयरली होता है, 2-2 शिफ्ट में होता है। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है जो 10 साल एक शिफ्ट में, अगर आप 10 साल के पेपर लगा रहे हो तो हमारे पास उससे भी ज्यादा पेपर हैं। अगर आप 18 से लेके 23 तक के लगाओगे क्वेश्चन तो आपके पास लगभग 13 से 14 सेट होंगे। मतलब हर पेपर में 100 क्वेश्चन है पेपर 2 के, तो 1300 से 1400 क्वेश्चन आपके पास हैं, एंड ये मोर देन सफिशिएंट है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में आप 2020 से लेके 23 तक के लगा लो, दैट आर सफिशिएंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सफिशिएंट है, दीज आर सफिशिएंट। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको लगभग पेपर 1 के 10 सेट उठाने हैं एक साल में, 20, 21, 22, 23 4 इयर्स हैं। 10 सेट उठाओगे, यहाँ पे आपके पास 40 सेट हो जाएंगे, और हर सेट में 50 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे आपके पास लगभग 2000 क्वेश्चन हैं, और 2000 क्वेश्चन बहुत है, सफिशिएंट है। आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट एनालाइज करना इज नॉट अबाउट जस्ट क्वेश्चन देखा और आंसर देखा, नहीं, फिर आप जितने मर्जी क्वेश्चन लगा लो आपको हेल्प नहीं मिलेगी। क्वेश्चन का एक एक वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, हर एक वर्ड को ध्यान में रखना है और फिर अच्छे से उस चीज को समझना है। कोई भी नया वर्ड आपको दिखाई दे रहा है उसको सर्च करो, उसका मीनिंग क्या है, कैसे वो उस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, और क्या क्या एस्पेक्ट हैं, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। यहां पे आपका टाइम लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने में, और ये बहुत अच्छा खासा टाइम आप इन्वेस्ट करोगे जो आपको कम समय में कंपैरेटिवली, कि सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, उसके कंपैरेटिवली ज्यादा एफर्ट्स आपके नहीं लगेंगे, कम एफर्ट्स में ही आपको ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगी। और इसके लिए अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, एंड उस सेपरेट नोटबुक में हर पॉइंट को लिखते जाओ, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज करते जाओ, बहुत ज्यादा हेल्प आपको यहाँ पे होने वाली है। फिर इसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, कभी भी ये चीज मत करो कि अभी मैं 100 दिन की स्ट्रेटेजी लेके आ रही हूँ, 100 दिन का प्लान बता रही हूँ, तो आप 100 दिन का प्लान फॉलो कर रहे हो, फिर मैं आऊंगी अगले महीने मैं 60 दिन का प्लान बताऊंगी तो आप उसको फॉलो करने लग जाओगे। नहीं, अगर आपने आज वीडियो देख के 100 दिन का प्लान डिसाइड कर लिया है, बना लिया है, अपना दिमाग में सेट कर ली है सारी चीजें, तो आपको 100 दिन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। और अगर मैंने बोला है लाइव क्लासेस लो, बट आपके पास टाइम नहीं है, आप रिकॉर्डिंग में अच्छा सही फील कर रहे हो कि रिकॉर्डिंग से हो जाता है कवर, तो रिकॉर्डिंग मोड पे जाओ। मैंने रिकॉर्डिंग बोला है बट आपको लाइव क्लास में ज्यादा समझ आता है, आपको टाइम आपके पास है अच्छा खासा, ठीक है, आप मैनेज कर लोगे, आप 10 की जगह 12 घंटे पढ़ लोगे। लाइव क्लास में अच्छा लगता है तो लाइव में पढ़ो, आपके ऊपर डिपेंड करता है लाइव जाना है, रिकॉर्डेड जाना है। मैं टाइम के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डाउट्स अपने लाइव सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव करो, बट जो आपका कंटेंट है उसको आपको रिवाइज करना है, तो कंटेंट आप रिकॉर्डिंग से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डाउट क्लियरिंग, ये सारी चीजें आपकी लाइव होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है बाद में ग्रुप में भेज रहे हैं मैम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ठीक है, आपने पेड कोर्स लिया है, ग्रुप आपके पास है, बट ऐसा नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, कोई नहीं आपको ऐसा करके देगा। हाँ, डेली आ रहे हो फिर ग्रुप में इमेज शेयर कर रहे हो कि ये इमेज, ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो वो डाउट क्लियरिंग सेशन में ले लिया जाएगा। पर अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे कि टीचर आपके लिए सारी चीजें करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा खुद मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कंटेंट आप रिकॉर्डिंग देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट आ रहे हैं उनको लाइव सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं लाइव सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि आपको पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, अप्रोच करना था उस टाइम पीरियड में। 1 मिनट का 1.5 मिनट का समय टीचर ने दिया है, तो उस 1 और 1.5 मिनट में ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर टाइप का क्वेश्चन है, कितना समय लगेगा वो चीज हमें देखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक और पॉइंट यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगी, कभी भी इक्वल ये मत सोचो कि इक्वल टाइम लगने वाला है ऑन एवरी टॉपिक। अगर आप ये सोच रहे हो कि हर टॉपिक पे इक्वल टाइम लगेगा, ये चीज गड़बड़ है, क्योंकि कुछ पोर्शन न्यूमेरिकल पोर्शन है वो ज्यादा समय भी लेगा, कुछ पोर्शन आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कम समय भी लेगा। आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आता है, आप जल्दी कर लोगे, थ्योरी में प्रॉब्लम आती है तो आपको टाइम लगेगा।
तो आप यहाँ पे जब प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। मैं बोलती हूँ मेरे को अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बहुत अच्छे से आती है, मैं एक वीक में 1 यूनिट कर लूंगी, बट आपको थोड़े ज्यादा दिन लग जाते हैं। ज्यादा दिन लग जाता है तो लगा दो 1-2 दिन एक्स्ट्रा, क्या दिक्कत है। पर आपके साथ ऐसा हो सकता है आप मार्केटिंग 3 दिन में खत्म कर लो, मैं मार्केटिंग 7 दिन में खत्म कर रही हूँ। तो मैंने 14 डेज अगर दिए हैं 2 यूनिट को, तो अब ये जो 14 डेज 2 यूनिट को मैं दे रही हूं, तो अगर मेरे को यहाँ पे 10 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अल्टीमेट जो गोल है वो पूरा होना चाहिए। अगर ये पूरा हो रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। और पेपर के टाइम पे गड़बड़ नहीं करनी है कि ईगो पे लेके नहीं बैठ जाना है कि ये क्वेश्चन तो मैंने हमेशा सही किया है तो ये होगा। पेपर में आपका हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो वहां पे किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं देना है। हाँ, मैं मानती हूं कि मान लो डीआई है, ठीक है, उसमें आपको एक क्वेश्चन को अगर आप 2 मिनट दे रहे हो तो 10 मिनट की डीआई है, बट आपके 12 मिनट लग रहे हैं, तो ठीक है 12 मिनट इट इज ओके। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 30 सेकंड में भी हो जाएंगे। तो आपको ओवरऑल देखना है कि मेरे को पेपर 1 जो है वो 60 मिनट में कर देना है, वो 55 मिनट में कर देना है। अगर वो आप मॉक टेस्ट में कर पा रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट, उसके बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन पे आप 10 मिनट दे रहे हो, वो चीज गड़बड़ है। आप डीआई के 5 क्वेश्चन कर रहे हो 12 मिनट में, ठीक है, बट डीआई का एक क्वेश्चन 12 मिनट में कर रहे हो, वो चीज गलत है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 2 मिनट 2.5 मिनट मैक्सिमम एक क्वेश्चन के लिए। कोई कोई क्वेश्चन होता है 2.5 मिनट ले लेता है, कोई कोई क्वेश्चन 30-30 सेकंड भी लेते हैं, तो वो चीज आपके टाइम मैनेज हो जाती है। ओवरऑल आपको ध्यान में लेके चलना है इस चीज को। फिर इसके बाद क्या चीज होती है, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है, तो उसमें क्या क्या करना है। अपने वीकली गोल्स, डेली गोल्स बनाओ, ठीक है। कभी कभी एक गोल छूट गया है तो उसको आगे कंटिन्यू करो। और मैं हमेशा एक चीज बोलती हूं, एक दिन जो है, एक डे क्या करना है, स्किप करना है। वहां पे बिल्कुल शेड्यूल टाइटली पैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बैकलॉग अगर रह गया तो उसको आप पूरा कर सकते हो। तो वो एक दिन रखो, वो सैटरडे संडे मंडे जो भी आप दिन रखना चाहते हो, एक दिन रख लो जिसमें आप जो बैकलॉग है उसको कवर करोगे, ठीक है। वो 2 हफ्ते में 1 दिन हो सकता है, 1 महीने में 3 दिन हो सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद आता है टेक एप्रोप्रिएट टाइम फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल सारा दिन पढ़ाई 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 के बारे में सोचते रहना और बर्डन क्रिएट करते रहना इज नॉट अ गुड आइडिया। आपको थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अपने लिए एप्रोप्रिएट टाइम निकालो कि हाँ, मुझे अगर इस यूनिट में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है तो दो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना है कि अपने आप को ओवर बर्डन कर लेना है। ओवर बर्डन करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एक यूनिट को कवर करने लगे हो तो उसको अच्छे से कवर करो। पेशेंस रखो, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पेशेंस लूज कर देते हैं कि मैंने 10 दिन पढ़ाई की, रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई 10 दिन में कुछ नहीं होता, आप 2 महीने तो ट्राई करो, 2 महीने के बाद खुद रिजल्ट आएगा, 1 महीने के बाद खुद रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो। कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे एकदम रिजल्ट नहीं देती, बट धीरे 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 आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देती है। तो धीरे धीरे ग्रो करना है, एकदम से कोई भी ग्रो नहीं होता। ऐसी ग्रोथ नहीं होती है, ऐसी ग्रोथ होती है। यहां से यहां पहुंचना है तो धीरे धीरे पहुंचोगे। कुछ ना करोगे एकदम से बहुत कुछ हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान से समझनी है, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है और हर दिन कुछ वैल्यू एडिशन करनी है अपनी तैयारी में। और मैं आपके लिए अब क्या करने वाली हूं, मेरा क्या प्लान है, मैंने आपको इतना कुछ बता तो दिया, तो मेरा भी अब कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए जो आपको हेल्प करे इस टाइम पीरियड में। क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इट मीन्स कि मुझे भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन करनी है ना, और वही मेरा मेन मोटिव रहता है कि आपके लिए मैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूं। तो उसके लिए मैंने क्या प्लान किया है, मैंने आपके लिए प्लान किया है कि हमें जून में जेआरएफ अगर करना है, अब हमारे पास 100 डेज बचे हैं। मैं यही लेके चलूंगी कि मेरे पास तो 3 मंथ्स हैं, ठीक है, 100 डेज भी नहीं है, आई हैव जस्ट 3 मंथ्स। और इन 3 महीनों में मुझे तैयारी अगर अच्छे से करनी है तो क्या चीज होगी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यू सीरीज मैंने आपके लिए प्लान की है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि एग्जामिनर को समझना, ठीक है, एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस को समझना। और एमसीक्यूज क्या है, कंसेप्ट की क्लैरिटी कितनी है, जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई कर पा रहे हो। तो कंसेप्ट की क्लैरिटी प्लस एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस दोनों मिल जाएंगे तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है। तो सिलेक्शन बिल्कुल 100% डन है।
तो यही चीज हम करने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, अब कुछ नया आपके लिए लाई हूं। और कैसे करेंगे? यूनिट वाइज करेंगे, बिल्कुल यूनिट वाइज होंगी। 10 के 10 यूनिट हमारे पास हैं, ठीक है, पेपर 2 में। तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक हम चलेंगे, और दैट टू विद टॉपिक वाइज। अभी तक आपको मैं मिक्स एमसीक्यूज करवाती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट वाइज करवाती थी, बट हम टॉपिक वाइज बहुत कम क्वेश्चन है जो करते थे, टॉपिक को कवर करते थे, ठीक है। किया है बहुत टॉपिक हमने पढ़े हैं, डिटेल में हमने पढ़े हैं, बट क्वेश्चन यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज ये एक नई चीज है जो अब इस बार जून 2024 के लिए मैं लेके आई हूं। और इस तरीके से ही हम चलने वाले हैं, अच्छे से 10 के 10 यूनिट्स को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज आपके लिए रहने वाले हैं। और क्वेश्चन का जो तरीका होता है समझाने का, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपको पता ही है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको सारी चीजें हैं जो मिलने वाली हैं, ठीक है। तो उस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीजें आपको मिलेंगी, पीडीएफ आपको जेआरएफ एप्लीकेशन पे मिलेगी, सारी चीजें आपके लिए रेडी है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? तो मैं ये चीज स्टार्ट कर रही हूं मंडे से, ठीक है। मंडे से ये चीजें होने वाली हैं। और कहां पे होने वाली हैं? तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे, ठीक है, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑलरेडी क्लासेस हैं जो मैंने ली हुई है, बहुत सारी मैराथन ली हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं। बट अब जो बात है वो है कि टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है वो ये है, जो यूएसपी है कॉमर्स स्पॉटलाइट की, कि जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ना कम्युनिटी पे, डेली आपको कॉमर्स के 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मिलते हैं मैक्सिमम। एंड ये क्वेश्चन वन लाइनर्स की फॉर्म में होते हैं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको प्रिपेयर कर पाओ। तो ये छोटे छोटे से एफर्ट्स आपके लिए किए जाते हैं जो अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है जो देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए है, प्लेलिस्ट पे बहुत कुछ आपके लिए है। अगर आप खुद से अभी तैयारी करना चाहते हो, मैं तो आपको करवाऊंगी, डेली हमारी एक क्लास रहेगी, बट हमें थोड़ा सा गियर अप करने की जरूरत है, हमें कंटेंट चाहिए, तो वो कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूनिट वाइज आपके लिए क्वेश्चंस हैं, डीआई मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, क्वेश्चन सीरीज मैंने यहाँ पे भी करवाई हुई है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट वाइज भी आपके लिए यहाँ पे क्लासेस हैं, ठीक है, क्वेश्चन है, तो उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और मंडे से शाम को 5 बजे आपके लिए जो क्लासेस हैं ये होने वाली हैं। तो आपको करना क्या है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। चैनल का नाम क्या है? कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। तो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं होगी, कंसेप्ट की कोई कमी नहीं होगी, बस एक चीज चाहिए। वो क्या चीज है? वो है आपका डेडिकेशन और आपका डिटर्मिनेशन। जितना डेडिकेटेड होके आप पढ़ोगे उससे डबल डेडिकेशन के साथ मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगी और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए सारी चीजें जो हैं वो होने वाली हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं और आपको बस ज्वाइन कर लेना है 5 बजे और आपके लिए क्लास रहने वाली है जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अगर मेरा एफर्ट लगता है कि कुछ मीनिंगफुल है, कुछ वैल्यू एडिशन करने वाला है, तो फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आप रेडी हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्साइटेड होंगे उतना ही अच्छे से ये सीरीज है जो चल पाएगी। एंड आई वांट कि यहाँ पे लाइव पार्टिसिपेशन हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, क्वेश्चन में जो भी चीजें हैं रिलेटेड एस्पेक्ट भी हम बताने की कोशिश करें। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे एंड मैं तो आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी ही। जितना ज्यादा आप करोगे, इन्वॉल्वमेंट आपकी होगी, आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करोगे, उतने ही एफर्ट, दुगने एफर्ट मैं आपके लिए करने वाली हूँ और इस सीरीज को एक सक्सेस हम बनाने वाले हैं जिससे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये चीज की मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। बट यस, एफर्ट्स, ऑनेस्ट एफर्ट्स मुझे चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। जितना ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उतना ही मजा आने वाला है। और अगर आपको चाहिए कि मेरे को स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेना है तो आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स ले सकते हो।
एंड ये जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ये आपको कहां पे मिलता है? ये आपको मिलता है बिल्कुल एप्लीकेशन पे। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को कर लेना है डाउनलोड, एंड डाउनलोड करने से आपको क्लासेस की PDF तो मिल ही जाएगी यूट्यूब क्लासेस की, एंड साथ ही साथ आप कोर्स अगर लेना चाहते हो तो कोर्स लेके आप अपनी तैयारी कर सकते हो, जिसमें टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स और क्रैश कोर्स बिल्कुल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। किस लिए? टेस्ट सीरीज से आपको पता लगता है कि किस तरीके से आपको टाइम को मैनेज करना है, एंड हैंडबुक आपका नोट मेकिंग का टाइम है जो सेव करेगा, क्रैश कोर्स फटाफट रिवीजन में आपको हेल्प करेगा पूरे कंटेंट की, एंड क्वेश्चन जो सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज आपको हेल्प करने वाली है क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो अगर आपको लगता है आप सारी चीजें खुद कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको जरूर करवाने वाली हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, एंड अगर आपको लगता है स्ट्रक्चर कोर्स आप बाय करना चाहते हो तो आप स्ट्रक्चर कोर्स भी बाय कर सकते हो। तो यही सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी। आई होप आपको ये चीज पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, एंड हमारी क्लास होने वाली है, ठीक है, कल सुबह 9:15 पे फॉर पेपर 1 DI हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। सी यू ऑल इन टुमारो सेशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।